अपने यूपी बिहार में कहा जाता है हर किसी बात पर गजबे हैं, लेकिन यूपी की सियासत में चल रहा है गजबे है और गजबे है इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से कहा गया है कि गजबे हिंद का सपना जो लोग देख रहे हैं उनका ये सपना कयामत तक भी पूरा नहीं होगा। इसी को लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत में बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस और सपा का आरोप है कि दरअसल ध्रुवीकरण करने की कोशिश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से की जा रही है। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में हिजाब, मुसलमान, कब्रिस्तान के बाद अब गजबे हिंद पर हंगामा बरपा हुआ है। गजवाए हिंद का सपना कयामत के दिन तक भी साकार नहीं होगा। काम नहीं किया है और जनता नाराज है। किसान भी दौड़ा रहा है इन लोगों को, बेरोजगार नौजवान भी दौड़ा रहा है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में पहले जिन्ना आए, फिर पाकिस्तान आया, फिर दंगा आया, फिर मुसलमान आया, फिर कब्रिस्तान आया और अब गजवाए हिंद की दस्तक। गजवा का अर्थ है जंग। इस्लाम के लिए ये शब्द तब आया था जब भारत में इस्लाम के विचार को विस्तार देने की शुरुआत हुई थी, मगर एक बार फिर से गजवाए हिंद वाले बयान की आमद हुई है। जो लोग सपना देख रहे हैं गजवाए हिंद का, मैं बहुत स्पष्टता के साथ कह सकता हूं, ये नया भारत है। ये दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का भारत है। इस नए भारत में विकास सबका, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। सबका साथ, सबके विकास की भावना के साथ सरकार कार्य कर रही है। सबका विश्वास और सबके प्रयास को लेकर के सरकार चल रही है। योगी आदित्यनाथ आगे कहते हैं कि गजवाए हिंद का सपना कयामत के दिन तक भी साकार नहीं होगा। जो ऐसा सपना देख रहे हैं उनके सपने टूटने तय हैं। ये नया भारत संविधान के अनुरूप चलेगा, शरीयत के अनुरूप नहीं। और मैं इस बात को भी स्पष्टता के साथ कह सकता हूं, गजवाए हिंद का सपना कयामत के दिन तक भी साकार नहीं होगा। योगी आदित्यनाथ का बयान विपक्षी नेताओं को बुरी तरह से चुभा। कांग्रेस ने तो बीजेपी पर सीधा आरोप लगाया कि बीजेपी जानबूझकर चुनाव को सांप्रदायिक रंग में रंगना चाहती है। चुनाव में हार के डर से हताश, निराश भारतीय जनता पार्टी और योगी जी अब गजवाए हिंद, मजहब, उन्माद जैसे शब्दों का प्रयोग करके उत्तर प्रदेश के चुनाव को सांप्रदायिक करने का आखिरी प्रयास कर रहे हैं। आदरणीय योगी जी, उत्तर प्रदेश का चुनाव आपकी विफलताओं पर होगा। समाजवादी पार्टी को भी योगी का गजवाए हिंद वाला बयान नागवार गुजरा। समाजवादी पार्टी ने कहा कि अगर 5 साल में योगी सरकार ने कुछ काम किया होता तो ऐसे बयान देने की नौबत नहीं आती। उत्तर प्रदेश का चुनाव है तो उत्तर प्रदेश की तरक्की पर बात क्यों नहीं हो रही? क्यों बात हिंदू मुसलमान पे हो रही है? क्योंकि काम नहीं किया है और जनता नाराज है। किसान भी दौड़ा रहा है इन लोगों को, बेरोजगार नौजवान भी दौड़ा रहा है, पिछड़े दलित भी दौड़ा रहे हैं। इनके प्रत्याशी भगाए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं। तो ये चाहते हैं कि ध्रुवीकरण हो जाए, लेकिन उत्तर प्रदेश में कुछ होने वाला नहीं। 300 पार का आंकड़ा देने वाले योगी आदित्यनाथ ने 80 से 20 के विवादित बयान पर भी सफाई दी। योगी ने कहा कि हमने जाति, मत, मजहब की बात तो की ही नहीं थी। मैंने तो 80-20 की बात की थी। मैंने कहा 80% बीजेपी के साथ होगा, 20% हमेशा विरोध करता है, विरोध करेगा। हमने जाति, मत, मजहब की बात नहीं की थी। हमने तो 80 बनाम 20 की बात की थी। 80 वे लोग जो सरकार के सुरक्षा के एजेंडे से खुश हैं। हमेशा विरोध करना है, वे पहले भी विरोध करते थे, आज भी विरोध करेंगे। नकारात्मक सोच है, वे पेशेवर माफिया और अपराधियों के समर्थक हैं, वही रहेंगे। तो ये चुनाव तो 80 बनाम 20 का है। लेकिन इमरान मसूद कहते हैं कि 80-20 वाला फार्मूला वाकई उत्तर प्रदेश के चुनाव में कारगर है। ये अलग बात है कि बीजेपी के खिलाफ 80% है। सही तो कहा है उन्होंने, सही कहा है, बिल्कुल सही कहा है मुख्यमंत्री जी ने। बस उसमें थोड़ा सा आंकड़ों में भूल गए वो। 80 हमारे साथ है, 20 उनके साथ है। प्रदेश की जनता त्रस्त है और एक तरफा बदलाव कर रही है। तो पूरा मसला हिंदू मुसलमान के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। हिजाब को लेकर तो पहले से ही राजनीति अपने चरम पर है। योगी ने कहा कि अनुशासन जरूरी है।
व्यक्तिगत आस्था अपनी जगह, लेकिन संस्थाओं के नियम कानून तो मानने ही होंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर सभी कर्मचारियों को या सभी लोगों को ये बोल सकता हूं कि आप भी भगवा धारण करें, ये उनका विषय है, जो उनको धारण करना करें, लेकिन ड्रेस कोड स्कूलों में लागू होना चाहिए। स्कूल का विषय है, स्कूल के अनुशासन का विषय है। आर्मी में कोई ये कहेगा कि हम लोग जो है अपने अनुसार चलेंगे, फोर्स में कोई इस प्रकार की बात करेगा, कहां अनुशासन रह पाएगा। व्यक्तिगत आस्था आपकी अपनी जगह होगी, लेकिन जब संस्थाओं की बात होगी तो संस्था के नियम कानून को हमें मानना होगा। देश की व्यवस्था होगी, देश के संविधान को मानना होगा। योगी आदित्यनाथ ने हिजाब को लेकर ही संविधान और कानून की बात की। वहीं इस बयान पर भी सफाई दी कि यूपी में बीजेपी नहीं आई तो केरल, बंगाल और जम्मू कश्मीर जैसे हालात हो जाएंगे। सीएम योगी ने कहा कि उन्होंने 3 राज्यों में हिंसा की बात की थी, जबकि यूपी में शांति है। योगी आशान्वित है कि एक बार फिर से उनके सुशासन की विजय होगी। देखना यह होगा कि योगी का सोचना कितना सही निकलता है। लखनऊ में अभिषेक मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।